नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिलियन चैप्टर का नया टॉपिक्स लेकर आ गए हैं और वो टॉपिक है भार बटे आयतन प्रतिशत। तो भार बटे आयतन प्रतिशत होता क्या, पहले आप इसको समझ लीजिए। जिसको हम W बटे V, यानी हम इससे स्पष्ट करते हैं इसको W बटे V, है ना। और यहाँ परसेंटेज भी हम लगा सकते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है। इस सवालों में आते हैं इस प्रकार के लिख करके। इसे इसका मतलब क्या, आप देखिए क्या है इसका मतलब। ये है कि क्या है ये बिलियन के लिए। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर, जो 100 ml बिलियन में घुली हुई हो, बिलियन में घुली हुई हो भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। कहलाती है, कहलाता है, जो आपको लिखना हो लिख दीजिए। मैं एक बार चेक कर लूं क्या यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब होता है किसी भी बिलियन में, कोई बिलियन है अगर वो 100 मिलीलीटर बिलियन है, अगर बिलियन 100 मिलीलीटर है तो उसमें कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है। विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा 100 मिलीलीटर बिलियन में घुला होता है वही उसका भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम लिख दें, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा दें। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 10% W बटे B। जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल के रूप में 10% W बटे B, इसका अर्थ क्या है। 10% W बटे B का अर्थ क्या है ये जान लीजिए। तो देखिए 10% W बटे B का अर्थ ये होता है कि विलेय पदार्थ की 10 ग्राम, केवल विलेय पदार्थ की 10 ग्राम बिलियन के 100 मिलीलीटर में घुली हुई है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो विलेय पदार्थ है, ये जो विलेय पदार्थ है ये आपका 10 ग्राम है। और जो हमारा विलियन है वो हमारा कितना है, 100 मिलीलीटर, 100 ml। ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 10 ग्राम विलेय पदार्थ 100 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ है। समझ आ गया। अब इसके आधार पर कुछ सवाल आते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एनसीईआरटी का सवाल है। एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या है। एग्जाम्पल है, सवाल है H2SO4 का एक नमूना, H2SO4 का एक नमूना 94% W बटे B है ये, और इसका घनत्व कितना है भैया, 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति ml है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है इस बिलियन की मोललता, इस बिलियन की मोललता ज्ञात करना। मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। आ गया ना सवाल। अब इस प्रकार दे दिया, अब हम बच्चे समझ नहीं पाते क्या ही लिखा है।
अरे भैया मोललता ज्ञात करना है, तो मोललता का फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं। लेकिन मोललता का फार्मूला है तो मोललता निकालने के लिए क्या होता है, जो फार्मूला होता है मोललता के लिए होता है W/m बटे आपका होता है कैपिटल W। अब है इसका मतलब क्या है, इनका मतलब पहले आप जान लीजिए। W क्या है, जो स्मॉल बार W है ये विलेय की मात्रा ग्राम में है, और m क्या है, ये विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। कैपिटल W क्या है, ये विलायक है। कैपिटल W क्या है, विलायक है। यानी हम यहाँ पर लिख रहे हैं और फिर आपको हल करते हैं। W क्या है आपका विलेय की मात्रा है, ध्यान रखिए। W क्या है, विलेय की मात्रा है, किस में है, ग्राम में। और m क्या है, विलेय का अणुभार है। क्या है ये, विलेय का अणुभार है। और कैपिटल जो W लिखा है ये होता है विलायक का भार या द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है, वो भी किसमें, किग्रा में। ये क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है मोललता का फार्मूला। ये क्या है आपका मोललता का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगे, कैसा लगा। तो देखिए ये है आपकी मोललता का फार्मूला। ये मोललता का फार्मूला होता है W/m बटे कैपिटल W, बड़कवा W, छोटकवा W, बड़कवा W। छोटकवा W क्या, जो घुला है, जो बड़कवा W है वो क्या है, किसमें घुला है, किसमें घुला है, विलायक। भाई घोलने वाला तो विलायक होता है ना। तो यहाँ इसको ध्यान रखिए, जो स्मॉल W है, छोटा वाला W है, ये विलेय की मात्रा होती है, और ये विलेय का m होता है, जो अणुभार होता है वो m है। और जो कैपिटल W विलायक है, जिसमें घुला होता है उसका होता है द्रव्यमान, वो भी किग्रा में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो ये लिखा हुआ है, अब यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या क्या लिखा है, ना तो विलेय का पता है ना तो विलायक का पता है। बस सिर्फ ये पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना है जो 94% W/B है, बस इतना दे रखा। और क्या दे रखा है, इसका घनत्व, इसका घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये घनत्व क्या है, विलयन का है। ये घनत्व क्या है, विलयन का दिया हो भैया। और ये एक नमूना है, नमूना है, कोई सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाया गया है, एक नमूना है, उस नमूना में सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। और उस नमूने का जो घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। जो मात्रक जैसा लिखा है इसको आपको ध्यान रखना। बस एक सवाल समझिए, 10 सवालों को पढ़ने से अच्छा है कि एक सवाल आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं यहाँ विलेय कितना है, विलेय का अनुभार कितना है और विलायक कितना है। तो ध्यान रखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विलायक, ठीक है, H2SO4, तो यही तो है, H2SO4 घुला होगा नमूने में। तो H2SO4 का मात्रा देखते क्या है, ये 94% W/B क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का नमूना है। मतलब 94 ग्राम, मतलब 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल आपका 100 मिलीलीटर विलियन में। अभी यहाँ बताएंगे ये क्या होता है, ग्राम होता है, ये क्या होता है, मिलीलीटर में होता है, ये विलियन का होता है, ये विलेय का होता है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है 94% W/B। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो विलेय है अर्थात H2SO4, यहाँ जो विलेय है, मैं विलेय को अच्छे से लिखूँ नहीं आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा विलेय H2SO4 है, इसकी मात्रा कितनी है आपके 94 ग्राम, 94 ग्राम। और विलियन कितना है, ये भी लिखा, वैल्यूम लिखना। तो विलियन कितना आपका, विलियन है आपका, विलियन कितना आपका, ये है आपका 100 मिलीलीटर, हो गया। अब विलियन 100 मिलीलीटर है, क्या ये आयतन होगा, लेकिन हमको विलियन, हमको क्या चाहिए, विलायक चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले विलियन का, विलियन कितना है इसको हम जाने, कितना विलियन का द्रव्यमान कितना है। तो आपको पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है। देखिए विलियन का द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, विलियन का
द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व यही तो होता है ना। अब आयतन कितना 100 मिलीलीटर है, 100 ml भी लिख लो। अब घनत्व आपको दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो देखो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, आपको बचेगा का 184 ग्राम। ये हो गया बिलियन की मात्रा। क्या हो गई? ये आपकी बिलियन की मात्रा आ गई। अब बिलियन की मात्रा आपके पास आ गई, विलेय की मात्रा आ गई, लेकिन हमको चाहिए विलायक। तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा? तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलायक बराबर हो जाएगा बिलियन माइनस विलेय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप खुद देखिए। विलायक यहाँ आपको कितना बिलियन आया? 184 आया। विलेय कितना आपका? 94। अब घटा दो, कितना आएगा? 4 में से 4 गए 0, 18 में से 9 गए 9। इतना आपका ग्राम आया। क्या आया? ये ग्राम में आया, क्योंकि यहाँ ग्राम है आपका बिलियन और विलेय भी ग्राम है। तो बिलियन में से विलेय घटाएंगे तो ग्राम में ही तो आएगा। तो 90 ग्राम आपका हो गया क्या? विलायक की मात्रा। अब हम यहाँ पर देखते हैं विलेय का अणुभार। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अर्थात यम चाहिए हमको। अणुभार अर्थात यम चाहिए। तो क्या है? H2SO4 है ना। तो H2SO4 में क्या हो जाएगा? यहाँ 1 गुणे 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32 और यहाँ पर 16 चौको 64। तो यहाँ 2, यहाँ 32, यहाँ पर 64। ये हो जाएगा आपका 4 4 8 और 6 3 9। इतना हो गया आपका 98 आपका। ठीक है। अब यहाँ से मोललता का फार्मूला लगा देंगे। तो मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा? यम बराबर हो जाएगा W बटे M बटे कैपिटलवा W बड़कवा W छोटकवा W बड़कवा W। तो यहाँ से स्मॉल W कितना आ गया आपका? विलेय। विलेय की मात्रा कितना है आपके पास? 94 ग्राम। तो यहाँ लिख देंगे 94। विलेय का अणुभार कितना है? 98। अब यहाँ विलायक देखिए, विलायक की मात्रा आपने अभी निकाला 90 ग्राम, लेकिन ये किग्राम होना चाहिए, ये किग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1000 का भाग दे देंगे ये। अब यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो 94 ऊपर जाएगा 1000, नीचे आपका आ जाएगा 90 है और 98 भी आ जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए क्या क्या होने वाला है। अगर आप भाग देंगे तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दीजिए। ऊपर आपको कितना बचा है? ऊपर आपको बचा है 94 0 0 और नीचे क्या बचेगा? 9 8 72 की 2, 9 8 72 की 2 हासिल है 7 और 9 9 81 82 83 84 85 86 87 88। यहाँ आ गए 8 8। अब भाग दे देंगे तो हम क्या भाग यहाँ दे सकते हैं? क्या वहाँ दिखाई देगा आपको? अगर दिखाई देगा तो ठीक है ना, मैं इधर करके दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर भाग दे रहा हूँ मैं, तो 8 8 2 का भाग देंगे हम इसमें 9 4 0 0 में। तो एक बार जाएगा 8 8 2, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 5, 8 5 13, यहाँ कुछ नहीं उतारेंगे 0, भाग ना खाएगा लब्बे शून्य, फिर पॉइंट बढ़ाओ 0 उतारो, ये जाएगा आपका 8 28 64 8 7 56 7 7 8 56 9 6 8 48 6 48। हाँ 6 बार जाएगा, 7 8 56 7 8 56 नहीं 6 बार जाएगा। 6 2 12 6 8 48 1 49 6 8 48 49 50 51 52। यहाँ आपका 8 बचा, यहाँ आपका 0 बचा, यहाँ आपका 7 में से 2 गए तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 उतार लो। अब कई बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 8 5 40। तो ये 5 बचेगी, अर्थात आपको जो उत्तर आ रहा है ये भैया आपका आ रहा है 10.65। ये रहा आपका पहला सवाल भार बटे आयतन से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप जो है अगला टॉपिक्स को देखिए।
चलिए अगला सवाल देखिए, हमने लिख दिया दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, भारा अनुसार इस बार आ गया, क्या है क्या, भारा अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना करना है। भारा अनुसार दिया, उस बार क्या था, W/V था, इस बार क्या था, भारा अनुसार। भारा अनुसार का मतलब याद रखिए, जब भी भारा अनुसार लिखा रहे तो इसका मतलब समझिए कि W/W है। क्या है इसका मतलब हो जाए, जब भी भारा अनुसार लिखा रहे तो आप इसको समझिएगा, जब भी भारा अनुसार लिखा रहे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ लिखा हुआ, जब भी भारा अनुसार लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि W/W है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 20% भारा अनुसार लिखा है, तो यहाँ जो भारा अनुसार लिखा है 20%, जो भारा अनुसार 20% लिखा है, इसका अर्थ ये होता है कि क्या होता है कि जो विलेय है यानी पोटेशियम कार्बोनेट, जो विलेय है यानी पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट 20 ग्राम, पोटेशियम कार्बोनेट 20 ग्राम 100 ग्राम विलयन में घुला है, 100 ग्राम विलयन में घुला है। ये है मतलब जो विलेय है वो आपका 20 ग्राम है और विलयन आपका क्या है 100 ग्राम, बिल्कुल पक्का है। तो अब इसकी मोललता ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखिए, जब आपका पोटेशियम कार्बोनेट, तो देखते हैं, देखिए विलेय हमारा क्या हल कर रहे हैं, विलेय हमारा हो गया पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ये आपका है 20 ग्राम जो विलेय है, और विलयन आपको कितना है, मिल गया आपको, विलयन आपका है क्या है 100 ग्राम। तो विलायक क्या हो जाएगा, विलायक आपका हो जाएगा 80 ग्राम, 100 - 20 = 80 ग्राम, ये हो गया, ठीक है। अब विलेय का अणुभार भी देख लेते हैं, विलेय का अणुभार, तो विलेय का जो अणुभार है क्या है भैया, पोटेशियम कार्बोनेट है ना आपका K2CO3, तो भैया पोटेशियम में क्या होता है, पोटेशियम यहाँ देखिए K2 ना, इसका होता है 39 × 2 कर लो, यहाँ 12 कर लो, यहाँ 16 × 3 कर लो, तो यहाँ 2 × 9 = 18 और 2 × 3 = 6 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भैया 12, यहाँ क्या हो जाएगा 16 × 48। अब आप काउंटिंग कर लीजिए कितना होता है इसको, तो 8 8 16 17 18 और 7 1 8 8 4 12 13, ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट अर्थात विलेय का अणुभार अर्थात छोटा वाला यम। तो अब मोललता निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, W/M बटे क्या हो जाएगा, मोललता ना, कैपिटल W बड़कवा W, ये विलायक है कि ग्राम में होना चाहिए, और ये आपका विलेय है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आपको क्या होने वाला है, W कितना इस्तेमाल, विलेय की मात्रा कितना 20 ग्राम, 20 लिखो, यहाँ पर आपके यहाँ अणुभार 138 लिखिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल W यानी विलायक 80 ग्राम है, 80 ग्राम में हम सब 1000 का भाग दे देंगे, तो कितनी ग्राम होना चाहिए। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 1000, नीचे हो जाएगा 138 और × 80, क्या कटे कुछ, बिल्कुल कटेगा, 20 × 80 हो गया, 4 से इसको कटाएंगे 250 हो जाएगा। अब 250 में भाग देते हैं, जो हमारा उत्तर होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो जरा 250 में भाग दीजिए, क्या आएगा, 138 का भाग देना 250 में, तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 138, यहाँ घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा आपका, यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान जाने क्या करना चाहते भाई। पॉइंट बढ़ा करके 0 उतारो, ये जाएगा आपका
13 13 25 65 63 78 63 91 13 104 8 बार जाएगी। तो 8 अठाई 64 8 एक 24 24 6 30 8 एक 8 9 10 11। ठीक है, 6 बचेगा, एक कुछ नहीं जरूर उतारेंगे, एक बार जाएगा, बस इतना बहुत है। तो आपका उत्तर हो गया 1.81। ये हो गया मोललता। क्या हो गया? मोललता। और मोललता की मात्रा क्या होता है? मोल प्रति किग्रा होता है। तो मोल प्रति किग्रा। ये आपका उत्तर आ चुका है। ये रहा आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। ये रहा आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। 1 मिनट, तो इसे मिस हो गया था, इसको लिख के दे रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, एक तीसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी देखिए। एनसीईआरटी सवाल है। एनसीईआरटी देखिए, हम यहाँ जो भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही मैक्सिमम पढ़ाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार क्लियर कर लूँ, वीडियो स्पष्ट है? यस, वीडियो ठीक है, मैनेज करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि लाइट वाइट तो ज़्यादा रहती नहीं यहाँ पर। आगे देखिए, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ है। 22 ग्राम बेंजीन है और उसमें 122 ग्राम कार्बन, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है आपको। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या है भाई? W/W भारानुसार द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर जब द्रव्यमान प्रतिशत की बात आती है, जो भी विलयन में घुले हुए होते हैं, जो भी विलयन में घटक घुले हुए होते हैं, जो भी विलयन में अवयव उपस्थित होते हैं, भाई विलयन तो कई लोगों का मिश्रण होता है, तो उसमें जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है, उसके द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल, नीचे बटे करके टोटल द्रव्यमान लिखते हैं और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको यहाँ देखना है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, क्या होगा? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान, तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 है, बटे टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है? तो 22 और 122 जोड़ देंगे, 22 और 122 जोड़ देंगे और फिर जो आएगा उसको 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 22/144 गुणे 100। ये हो जाएगा आपको 2200, क्या हो जाएगा? 2200, और यहाँ हम 144 का भाग दे देंगे। तो जरा भाग दीजिए, क्या आता है भाई? ये आपका हो गया भाग। तो ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 144 यहाँ घटाएंगे, आपका 6 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 7, 8 9 10 11, 7 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं, उतारेंगे 0। ये जाएगा 14 पंचे 70, 5 बार, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 22, 5 एकम 5 6 7, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 5 बार 0 करो, 14 28, 2 बार जाएगा भैया। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ उतार लेंगे 0, ये जाएगा आपका। अब कितनी बार जाएगा? ये क्या 9 बार जाएगा। 9 चौक 36, 9 कम 9, 10 11 12 9, 8 बार जाएगी। 8 चौको 32, 8 चौको 32, 33 34 35, और यहाँ पर 8 एकम 8, 9 10 11। देखो ज़्यादा हो गया, अभी भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हम इसको नियर अबाउट लिख सकते हैं, ये आपको 15.27। ये हो गया बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब अगर आपको निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर लिखो,
ये कितना 122 है और टोटल कितना 144 है, पूरे 100 का कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 122 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 0 और यहाँ पर 144। अब भाग देंगे हम, तो इसको भी भाग देते हैं। क्या नीचे स्पष्ट नज़र आ रहा है? यस, हम यहाँ भाग दिए दे रहे हैं जल्दी से। तो यहाँ देखिए भाग हम दिए दे रहे हैं, इसको मिटा करके, ठीक है। तो यहाँ से भाग देंगे 144 का, देंगे भाग 1 2 2 0 0 में, ये जाएगा आपका यहाँ तक जाएगा। तो क्योंकि 144 से भाग 122 में जाएगा, तो लगभग क्या बार जाएगा 9 बार जाएगा, क्या 9 चौक 36 9 9 10 11 12 9 8 बार जाएगा लगभग ये। तो 8 चौक 32 8 चौक 32 33 34 35 8 एकम 8 9 10 11, यहाँ 8 बचा, यहाँ 11 11 में 5 के 6 बचा और यहाँ पर आपका कुछ नहीं, आपको 10 6 5 15 12 9 बस। अब आप 0 उतार लीजिए, ये क्या बार जाएगा भैया, ये 14 25 70 24 चौक 56 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 4 चौक 16 17 4 एकम 4 5, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपको 0, यहाँ पर 1। अब आप पॉइंट बढ़ाकर 0 उतार लीजिए, ये क्या बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 14 25 70 24 84 24 98 14 107 बार जाएगा, 7 चौक 28 हासिल 2 7 चौक 28 29 30 हासिल 3 7 एकम 7 3 10। यस, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 0 उतारो, ये जाएगा आपको 14 2 बार जाएगा लगभग, ये आपका आ गया लगभग आपका आ गया 84.72। अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते तो इसको आप ऐसे कर लीजिए यार, जैसे आपको निकल आया तो दूसरे को निकालना है स्पेशल पे। जैसे आपको बेंजीन का निकल आया, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को निकालना है तो कुछ नहीं, आप 100 से घटा देंगे, 100 से घटा देंगे इसका 15.27, ये आपका आ जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 में 2 बच 9 में से 2 के 7 बचा, यहाँ पर 9 में से 5 के 4 बचा और यहाँ पर 9 में से 8, ये आपका 8 है लगभग नियर अबाउट, बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण विलयन से संबंधित सवाल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मोलरता की परिभाषा के साथ इनसे रिलेटेड आपको सवाल बताएंगे। पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।